बच्चों, आज हम सभी प्रेमचंद के फटे जूते जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है उसके सारांश को जानेंगे और समझेंगे। लेखक हरिशंकर परसाई जी के सामने प्रेमचंद तथा उनकी पत्नी का एक चित्र है। इसमें प्रेमचंद धोती कुर्ता पहने हैं तथा उनके सिर पर टोपी है। वे बहुत दुबले पतले हैं, चेहरा बैठा हुआ तथा हड्डियां उभरी हुई हैं। चित्र को देखने से ही पता चल रहा है कि वे निर्धनता में जी रहे हैं, अर्थात बहुत गरीबी में जी रहे हैं। वे कैनवस के जूते पहने हैं जो बिल्कुल फट चुके हैं और इस कारण से ये ठीक से बंद भी नहीं पा रहे हैं और बाएं पैर की उंगलियां दिख रही हैं। उनकी ऐसी हालत देखकर लेखक हरिशंकर परसाई को बड़ी चिंता हो रही है। यदि उनकी फोटो खिंचाते समय ऐसी हालत है तो वास्तविक जीवन में उनकी क्या हालत रही होगी। फिर उन्होंने सोचा कि प्रेमचंद कहीं दो तरह का जीवन जीने वाले व्यक्ति तो नहीं थे, किंतु उन्हें दिखावा पसंद था। यह तो बिल्कुल ही गलत है। बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि उनके घर की जिंदगी और बाहर की जिंदगी एक जैसी ही रही होगी। फोटो में दिख रही तथा वास्तविक स्थिति में कोई अंतर नहीं रहा होगा। तभी तो निश्चितता तथा लापरवाही से फोटो में बैठे हैं। वे सादा जीवन उच्च विचार रखने में विश्वास रखते थे, अतः गरीबी से दुखी नहीं थे। बच्चों, प्रेमचंद जी हमेशा यह मानते थे कि हर मनुष्य को सादा जीवन और उच्च विचार रखना चाहिए और कभी भी अपनी गरीबी या हालात से परेशान नहीं होना चाहिए। लेखक परेशान है कि प्रेमचंद जी के चेहरे पर यह व्यंग भरी मुस्कान क्यों है। वह सोचते हैं कि प्रेमचंद के फटे जूतों में फोटो खिंचवाने से मना क्यों नहीं किया। फिर लेखक को लगा शायद उनकी पत्नी ने जोर दिया होगा, इसीलिए उन्होंने फटे जूते में ही फोटो खिंचवा लिया होगा। लेखक प्रेमचंद की दुर्दशा पर रोना चाहता है, किंतु उनकी आंखों के दर्द भरे व्यंग ने उन्हें रोने से रोक दिया। लेखक सोचता है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए तो जूते, कपड़े, यहाँ तक कि बीवी भी उधार मांग लेते हैं, फिर प्रेमचंद ने किसी के जूते क्यों नहीं मांगे। लेखक कहता है कि लोग तो इत्र लगा फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। लेखक सोचता है कि मेरा भी तो जूता फट गया है, किंतु वह ऊपर से तो ठीक है। मैं पर्दे का पूरी तरह से ध्यान रखता हूँ। मैं अपनी उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं इस तरह फटा जूता पहनकर फोटो तो कभी नहीं खिंचवा सकता। लेखक प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित होता है और सोचता है कि इस व्यंग भरी मुस्कान का आखिर क्या कारण हो सकता है, क्या मतलब हो सकता है। क्या उनके साथ कोई हादसा हो गया, या होरी का गोदान हो गया, या हल्कू किसान की खेत को नीलगायों ने चर लिया है, या माधव ने अपनी पत्नी की कफन को बेचकर शराब पी ली है, या महाजन के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद को लंबा चक्कर काटकर घर जाना पड़ा है जिससे उनका जूता घिस गया है। लेखक को याद आता है कि ईश्वर भक्त संत कवि कुम्भन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था। अचानक लेखक को समझ में आता है कि प्रेमचंद का जूता लंबा चक्कर काटने से नहीं फटा होगा, बल्कि वे सारे जीवन किसी कठोर वस्तु को ठोकर मारते रहे होंगे। रास्ते में पड़ने वाले टीले से बचकर निकलने के बजाय वे उसे ठोकर मारते होंगे। उन्होंने समझौता करना पसंद कभी जिंदगी में नहीं किया। जिस प्रकार होरी अपना नेम धर्म नहीं छोड़ पाए या फिर नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था, उसी तरह प्रेमचंद भी कभी जीवन में दिखावा नहीं करते थे। हरिशंकर परसाई जी का मानना है कि प्रेमचंद की उंगली किसी घृणित वस्तु की ओर संकेत कर रही है, जिसे उन्होंने
ठोकरें मार मार कर अपने जूते फाड़ लिए हैं। वे उन लोगों पर मुस्कुरा रहे हैं जो अपनी उंगली को ढकने के लिए अपने तलवे घिसते रहते हैं। बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक इस व्यंग्यपूर्ण कहानी का भाव यह है कि हमें अपने जीवन में सादा जीवन उच्च विचार रखना चाहिए और दिखावा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।